हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट का, जिसका नाम है सोलिटरी कन्फाइनमेंट। सोलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे आप इसका हिंदी समझ रहे होंगे, सोलिटरी मतलब एकांत और कन्फाइनमेंट का मतलब कारावास। तो एकांतिक कारावास को सोलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। लेकिन एकांतिक कारावास को सोलिटरी कन्फाइनमेंट तो कहते हैं, लेकिन लीगल प्रोविजंस इसके क्या हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं ये किस आईपीसी के किस चैप्टर में आता है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट एक तरह से प्यूनिटिव एक्शन है, पनिशमेंट है। तो पनिशमेंट है तो जाहिर सी बात है कि आईपीसी में आएगा। तो बाकी अगर छोड़ भी दे तो मैक्सिमम पनिशमेंट हम आईपीसी में देखते हैं, ठीक है। तो आईपीसी के एक है चैप्टर 3 ऑफ आईपीसी, ये आता है सेक्शन 53 टू सेक्शन 75 तक, और इस चैप्टर का नाम है पनिशमेंट ऑफ पनिशमेंट। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऑफ पनिशमेंट जो चैप्टर है वो कौन सा पार्ट है, या फिर किस से किस सेक्शन के बीच में पनिशमेंट्स के बारे में बताया गया है आईपीसी में, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन स्टार्टिंग होता है इस चैप्टर, फ्रेंड्स स्टार्ट होता है ये चैप्टर सेक्शन 53 से। सेक्शन 53 पनिशमेंट के बारे में बात करता है कि हमारे देश में, हमारे कानून में कौन किस किस तरह के पनिशमेंट लोगों को मिल सकते हैं, इसके बारे में बात करता है। इसके बारे में कभी और मैं वीडियो बनाऊंगा, और एक वीडियो में इसके बारे में बनाऊंगा और एक वीडियो में पूरे चैप्टर के बारे में भी बनाऊंगा। तो नेक्स्ट आगे आते हैं फ्रेंड। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमें लीगल लिटरेसी को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर हर जगह ज्वाइन कर सकते हैं, और इससे आपको काफ़ी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज़ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, आखिर सोलिटरी कन्फाइनमेंट है क्या। तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट क्या है कि किसी भी पर्सन को अगर उसको इम्प्रिजनमेंट अवार्ड हुआ है, कोर्ट द्वारा इम्प्रिजनमेंट अवार्ड हुआ है, उसको इम्प्रिजनमेंट मिला है, वो इम्प्रिजनमेंट रिगरस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए। रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिला है तो कोर्ट उसको ये अवार्ड कर सकता है कि उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाए, मतलब कि ऐसी जगह रखा जाए जिससे बाहरी दुनिया से उसका कोई कांटेक्ट ना हो। ओके, तो बाहरी दुनिया से कांटेक्ट ना हो, इसका एक पर्पस है। पर्पस क्या है? सोलिटरी कन्फाइनमेंट उन पर्सनस को मिलता है, उन कन्विक्टेड पर्सनस को मिलता है जो एक्सेप्शनल क्राइम किए होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्रुटलिटी से किए होते हैं, बिल्कुल एट्रोसियस एक्टिविटीज़ होती है उनकी, मतलब बहुत ज़्यादा, जिनसे कि औरों को भी परेशानी हो सकती है, या फिर उनका मेंटल स्टेटस इस लेवल का है कि उनमें बहुत क्रूरता भरी है, तो उनको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है। तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि बाहरी दुनिया से अगर उसका कॉन्टेक्ट ना हो, तो बाहरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं होगा तो वो उसके मेंटल कंडीशन को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा, और पॉजिटिवली अफेक्ट करने के बाद उसको एक अच्छे पर्सन बनने में और एक रिफॉर्म, उसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स इसका कुछ निगेटिव इफेक्ट भी है, उसके बारे में बात करेंगे, उसके भी प्रावधान हमारे आईपीसी में रखे गए हैं। तो आप समझ गए सोलिटरी कन्फाइनमेंट होता क्या है। ये आपके मेंस के लिए, अगर मेंस आप क्लियर करते हैं, मेंस में एग्ज़ाम देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी, और प्री के लिए भी इसमें आपके क्वेश्चंस बनते रहेंगे। आगे आते हैं। सोलिटरी कन्फाइनमेंट के कुछ कंडीशंस हैं। सोलिटरी कन्फाइनमेंट ऐसा नहीं है कि आप किसी को जितना मर्जी उतना सोलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दें, या फिर जैसे मर्जी वैसे कर दें। और ये जो भी कंडीशंस हैं ये आपको सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 में ये सारा लिखा हुआ है। ओके, इसको हम रीड भी करेंगे, इस सेक्शन को रीड भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सबसे पहले जान दें। सबसे पहला है कि सेंटेंस शुड बी रिगरस इम्प्रिजनमेंट। अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट है उसी को सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। और टेन्योर ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट शुड नॉट एक्सीड 3 मंथ्स। किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में सोलिटरी कन्फाइनमेंट का टेन्योर 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। किसी भी इंसान को आप 3 महीने से ज़्यादा सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। ये वन लाइनर क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इफ सेंटेंस नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। अगर 6 मंथ से ज़्यादा का सेंटेंस किसी को नहीं मिला है तो उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में हम 1 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। अगर 6 महीने से 1 साल की सज़ा किसी को है तो उसकी सोलिटरी कन्फाइनमेंट को हम 2 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और 1 साल से ज़्यादा किसी को सज़ा मिली है, किसी को इम्प्रिजनमेंट मिला है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, उस कंडीशन में हम किसी भी सूरत में
3 महीने से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब कितना कर सकते हैं? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ये 3 मैक्सिमम है। ओके, 3 मैक्सिमम, लेकिन 1 मिनिमम नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक और कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने लगातार किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देंगे। एक बार में आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट लगातार 14 दिन से अधिक नहीं हो सकता है। और उसका जो इंटरवल होगा, इंटरवल मतलब वही टेन्योर होगा जो जैसे 14 दिन का हुआ तो फिर ऐसे वैसे, मतलब उसका इंटरवल पे होगा। और अगर सेंटेंस 3 महीने से ज़्यादा का है, ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा का है, तो एक बार में 1 महीने में आप 7 दिन से ज़्यादा किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते हैं। अगर 3 महीने से कम सेंटेंस है तो 1 महीना मैक्सिमम आप रख सकते हैं। 3 महीने तक का सेंटेंस है तो 1 महीना मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं। और उसके बाद क्या कर सकते हैं? 14 दिन एक साथ, मतलब पहले महीने में आपने 14 दिन रख दिया, फिर उसके बाद दूसरे महीने में 14 दिन रख दिया, ये हो सकता है। लेकिन अगर आपका सेंटेंस 3 महीने से ज़्यादा का है, मान लो 6 महीने का है, 1 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, तो आप 1 महीने में उस पर्सन को 7 दिन से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते हैं। और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? 3 महीने। और किसी भी कंडीशन में फ्रेंड, अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पूरे सेंटेंस के लिए अगर जज ने अवार्ड कर दिया है किसी भी तरह से, तो वो वाइड होगा। ठीक है, ये आप 3 महीने से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, पूरे सेंटेंस के लिए आप अवार्ड कर ही नहीं सकते। तो थोड़ा सा फ्रेंड इसमें हम देखते हैं अब सेक्शन 73 और सेक्शन 74, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। तो इसके बारे में हम थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं सेक्शन को। अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो रीडिंग करें, अगर आप कॉमन मैन है, अगर लॉ स्टूडेंट नहीं है, लॉ के अलग बैकग्राउंड है, तो आप यहाँ से वीडियो छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको जो नॉलेज चाहिए थी वो मिल गई है। तो सेम नॉलेज आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का ये जो सेक्शंस है इसमें मिलेंगे, लेकिन इसका थोड़ा लैंग्वेज देखते हैं, क्योंकि अगर लॉ स्टूडेंट हैं तो लैंग्वेज आपको जानना जरूरी है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, whenever any person is convicted of an offense for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole, according to the following scale, that is to say, मतलब कोई भी पर्सन जिसको किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है और कोर्ट के पास ये पावर है इस कोड के द्वारा कि सेंटेंस कर सके उस रिगरस इम्प्रिजनमेंट में उस पर्सन को, तो कोर्ट उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने के लिए भी आदेश दे सकता है, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा नहीं दे सकता है, ये सेक्शन में ही लिखा हुआ है। और 3 महीने का भी देगा तो उसके कुछ कंडीशंस हैं, ये स्केल्स हैं। तो स्केल्स हैं, टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ। ये हमने देखा कि अगर 6 मंथ से ज़्यादा का ऑफेंस, 6 मंथ से ज़्यादा का पनिशमेंट नहीं है, इम्प्रिजनमेंट नहीं है, 1 महीने से ज़्यादा आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकता है। और अगर इम्प्रिजनमेंट 1 साल से कम और 6 महीने से ज़्यादा है तो 2 महीने से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकता है। और अगर 1 साल से ज़्यादा का आपका सेंटेंस है तो आपकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सिर्फ 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब 3 महीने से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकता है। अब सेक्शन 74 देख लें। सेक्शन 74 है फ्रेंड्स, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ओके, इन एग्जीक्यूटिंग ए सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 days एट ए टाइम with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods, and when the imprisonment awarded with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods। इसमें ये कह रहा है कि अगर एक किसी भी सेंटेंस में कोई भी आपका जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है एक साथ लगातार 14 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता है, और उसका जो इंटरवल का पीरियड होगा वो पीरियड होगा, ये इस पीरियड से मतलब 14 दिन से कम नहीं हो सकता है। ओके, तो ये है। और ये सेक्शन 73 एंड 74 है आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बात करता है। और सेक्शन 53 टू सेक्शन 75 ये पूरा का पूरा इस चैप्टर ही पनिशमेंट के ऊपर है। इस पर काफ़ी मैं एक अच्छा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारे सेक्शन एक साथ कवर करूंगा, और कोशिश करूंगा कि वो वीडियो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का हो। तो आप ये चैनल को फॉलो करते रहें और उसको देखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।